हेलो, जय हिंद दोस्तों। संपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस जीके जीएस में साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न 50 क्वेश्चन हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है एमिलेस जो है शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलगित पहला एंजाइम होता है एमिलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है पाचन परिक्रम में जो सहायता मिलता है ये एंजाइम के द्वारा सहायता मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल, वसा और विभिन्न उपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है वृक्क के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग या लवंग प्राप्त होता है? तो ये जो प्राप्त होता है पुष्प कली से लौंग प्राप्त होता है, मसाले प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएँ कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है श्वेत कोशिकाएँ ये होती हैं। निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी हैं जो शरीर को ताप स्थापित रखती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है हाइपोथैलेमस होते हैं। मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 24 या 46। आपका राइट आंसर हो जाता है 46 होते हैं मानव डिंब गुणसूत्रों की संख्या। हशीश पौधों से प्राप्त की जाती हैं, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से प्राप्त किए जाते हैं। निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है हृदय जो है शरीर का अंग, ये कभी भी विश्राम नहीं करते हैं। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है परितारिका या आइरिस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस कारण से सरकार ने समापक बीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है इन बीजों में आनुवंशिक रूप से वे गुणधर्म होते हैं जिनसे आगे और बीज पैदा नहीं हो सकते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है कोशिका भित्ति। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष का आयु तक बच्चों के विकास या वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है प्रोटीन्स होना चाहिए। बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? तो बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? पानी, वायु, धूप, उपरयुक्त तापमान। तो आपका राइट आंसर हो जाता है धूप। बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से आवश्यकता नहीं होती है धूप की। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती हैं। निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्रोटीन को देह निर्माता कहा जाता है। कैंसर के निदान में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सहायता करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है जीवतीय परीक्षा या बायोप्सी जो है कैंसर के निदान में निम्नलिखित परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो राइट आंसर हो जाता है कैल्शियम फास्फेट।
मानव में मुख्य नाइट्रोजन अवशिष्ट कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाता है ये यूरिया जो है मानव में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यूरिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी मोर शुतुरमुर्ग, आपका राइट आंसर हो जाता है शुतुरमुर्ग। हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है बैक्टीरिया में से हार्मोन नहीं होते हैं। चूहा, बंदर, बिल्ली आदि में होते हैं लेकिन बैक्टीरिया में नहीं होते हैं। डेंगू ज्वर का कारण है? तो डेंगू ज्वर का जो ये कारण होते हैं ये वायरस के कारण डेंगू ज्वर का कारण होते हैं। निम्नलिखित में से किसको उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है HDL को उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है रुधिर को ये प्रभावित करता है। निम्नलिखित में एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली उपयुक्त आहार श्रृंखला कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाता है पादप खरगोश बाघ। पादप खरगोश बाघ ये श्रृंखलाहारी जो है ये दर्शाता है। एस्प्रिन है, एस्प्रिन जो है एसिटिलीन सैलिसिलिक एसिड है एस्प्रिन। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है? तो राइट आंसर हो जाता है कीरेटिन। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्धि ज्ञात स्रोत, तो आपका राइट आंसर हो जाता है सोयाबीन और मूंगफली। औद्योगिक वही स्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण या खरपतवार की उपयोगी पाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 1 और 2 पार्थेनियम और हाथी घास ये दोनों होते हैं। निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। मानव में केसरूकों की कुल संख्या होती है? तो 33 होती हैं। 33 मानव में केसरूकों की कुल संख्या। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाता है 65%, 65% मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन त्वचा की प्रतिशत होती है। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? तो आपका ये राइट आंसर हो जाता है 6 महीने के भीतर में नवजात शिशु को BCG का टीका लगाना चाहिए। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? तो इसे खच्चर कहा जाता है। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को। ग्लाउकोमा निम्नलिखित में से किसका रोग है? तो ये ग्लाउकोमा जो है नेत्र का रोग होते हैं ग्लाउकोमा। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है कैडमियम से मानव में गुर्दे का रोग प्रदूषण होते हैं। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका ये जल के कारण होता है। हैमबर्गर परिघटना को निम्नलिखित में से अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है क्लोराइड शिफ्ट के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से वह तत्व कौन सा है जो सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशत में पाया जाता है? उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऑक्सीजन कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती हैं? तो ये बैक्टीरियम, कवक द्रव्य, विषाणु, वायरस, खमीर। तो आपका राइट आंसर हो जाता है कवक द्रव्य का सबसे छोटी जीवित कोशिका होती हैं। निम्नलिखित में से वे मछलियाँ कौन सी हैं जो अपना अधिकांश समय समुद्र में व्यतीत करती हैं परंतु प्रजनन के लिए ताज़े पानी में चली जाती हैं?
तो ये हिल्सा और साल्मन मछलियों हैं, हिल्सा और साल्मन। निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाता है प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा होते हैं। जब हाइप आती है तो आपका राइट आंसर हो जाता है, ये होता है रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण। निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है स्टार फिश। रक्त स्कंद में सहायक विटामिन होता है, तो राइट आंसर हो जाता है विटामिन के द्वारा रक्त स्कंद में सहायक विटामिन होते हैं। निम्नलिखित में से किसका सहसंबंध रक्तचाप से है? तो ये जो है अधिवृक्क का संबंध रक्तचाप से है। स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सी संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती हैं? तो ये लसिका वाहिनियाँ जो हैं ये मदद करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है? तो ये यक्ष्मा जो है ये प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है हरे पौधे सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक हैं। उत्तक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है उद्यान कृषि के फसलों का विकास और प्रसार। तो ये आज का साइंस का क्वेश्चन, जीव विज्ञान बायोलॉजी का क्वेश्चन 50 महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो बिल्कुल फ्री हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।